नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर वालों का बॉटनी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। दो सेट मैंने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में मैं सीधा 2 सेट करवाऊँगा। ठीक, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बोला था कि बॉटनी और फिजिक्स का टोटल 4 सेट होगा, तो 2 सेट पहले ही मिल चुका है। आज 2 सेट और करेंगे और एक ही क्लास में दोनों सेट को ख़त्म करेंगे इस बार, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आज इन दोनों सेट को कोई भी हाल में ख़त्म कर लीजिए। आपके पास अभी फुल नाइट टाइम है, हो जाएगा। अगर एक सेट आप लोग 3-3 घंटा में भी ख़त्म करते हैं तो 6 घंटा हमारे पास फुल है, 6 घंटे में फुल ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो कोई भी हालत में इतना तैयार कर लेना। टोटल 4 सेट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। इन 4 सेट में आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी में से आप लोगों का पासिंग मार्क्स कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। देखो पहला क्या दिया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि उपयोग लिखिए। ठीक, उसके बाद अथवा क्वेश्चन में हमारे पास टिप्पणी लिखिए। मैंने बोला था टिप्पणी करना ही करके। हॉट एयर ओवन, बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर, ओवन की बनावट। यूनिट 2 पर आएँ तो कायिक संकरण की परिभाषा दीजिए, इसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन में दे रखा है 2 पर टिप्पणी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के पथ का नामांकित चित्र बनाइए। बी नंबर है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। उसके बाद दिया है भ्रूण संवर्धन। ठीक, यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 पर दिया है पादप रोग क्या है, पादप रोगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, यूनिट 4 अभी अथवा क्वेश्चन बाकी हैं। देखो हर एक यूनिट से आप लोगों का टिप्पणी का क्वेश्चन उठ रहा है, तो टिप्पणी के क्वेश्चंस को कोई भी हालत में करके ही जाइएगा। देखो पूरा टिप्पणी बस पढ़ लोगे तब भी काम हो जाएगा ना आपका, क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर एक यूनिट से टिप्पणी आ रहा है। टोटल 10 टिप्पणी होगा, पूरा का पूरा टिप्पणी कर लो, हो जाएगा आपका। 2 टिप्पणी फंस ही जाएगा 10 में। गेहूं के रस्ट रोग लक्षण और कारक बताना है। जैविक नियंत्रण, मूंगफली के टिक्का रोग के लक्षण बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 वायु प्रदूषण के स्रोत, कुप्रभाव एवं बचाव के उपाय का वर्णन। अथवा क्वेश्चन में दी है फिर से हमें टिप्पणी ही, खनिज सूचक पादप, अभ्यारण्य, सीमित क्षेत्रीय प्रजातियां। लास्ट है हमारा यूनिट 5 केंद्रीय प्रवृत्तियों की परिभाषा दीजिए, इसे मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है 2 टिप्पणी फिर से है, आयत चित्र, मानक विचलन, जैव सांख्यिकी, महत्वपूर्ण जैन सांख्यिकी विधियाँ। ठीक, ये था आप लोगों का एक सेट, टोटल 5 यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं इसी क्लास में एक सेट और देख रहा हूँ। ठीक, अपन चलते हैं वापस यूनिट 1 पर। चलिए देखिए पहला यूनिट का, पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, रंध्र की संरचना व प्रकार, सक्रिय जल अवशोषण। ओके, देख लो टिप्पणी में। अगला देखो, पहला सेट जिसमें दिया था उसमें भी 3 टिप्पणी था, दूसरा में भी 3 टिप्पणी था, तीसरा में भी 3 टिप्पणी है और इसमें भी 3 है। तो टोटल आप लोगों के पास 12 टिप्पणी हो चुकी है। अगर इन 12 टिप्पणी को कर लिए तो क्वेश्चंस कोई भी हाल में नहीं छूटेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहला इसका अथवा क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। मूंछ की द्रव्यमान गति परिकल्पना, चक्रीय फास्फोटिलेशन, एंजाइम के गुण। ओके, ये हो गया आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पर। देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर निबंध लिखिए। स्थिरीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
श्वसन गुणांक और पेंटोस फॉस्फेट पथ। ठीक, यह है हमारा यूनिट 3। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। देखो यूनिट 4 है वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखो पुष्प हार्मोन दिया है, साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए पादप संवर्धन की क्रियाविधि, इसका वर्णन, उपयोगिता बताना है। उसके बाद फिर से अथवा में हमें टिप्पणी दी है, देखो जीन लाइब्रेरी और कृत्रिम बीज। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को टोटल 4 सेट कवर करवाया है। अब आप लोगों के ऊपर है भाई कितना ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ठीक, पासिंग नंबर मैंने बता दिया, इतना आप लोग कर लेंगे, पासिंग नंबर कवर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को जिनका भी फिज़िक्स का है, जैसे ही बॉटनी अपलोड होगा उसके आधे एक घंटे बाद आप लोगों को फिज़िक्स का भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से मैं उसमें भी 2 सेट करवाऊंगा, टोटल फिज़िक्स का भी 4 सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही कल एग्ज़ाम होता है आप लोगों के बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसका कल 1 सेट मिल जाएगा। ठीक, कल आप लोगों के फिज़िक्स और बॉटनी का एक सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। कल बॉटनी सेकंड पेपर का 1 सेट मिलेगा, फिज़िक्स सेकंड पेपर का 1 सेट मिलेगा। ठीक, चलिए तो तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक।